हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे आप एसबीआई का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं न्यू अकाउंट के लिए। जैसे आप बैंक में जाएंगे तो आप वहां पे बोलेंगे आप न्यू अकाउंट खुलवाने का, वो लोग फॉर्म दे देंगे। जैसे जैसे आपको फॉर्म मिल जाए, यहाँ पे अपना जो यहाँ पे आप अपना डेट लिखना। डेट जैसे कि आज 23 अक्टूबर है, 23 लिखना। 0 23 अक्टूबर मतलब 10/10/2024, ये आपका डेट लिख लेना। इसके बाद अपना जो नीचे आओगे यहाँ पे अपना ब्रांच लिखना, आप कौन से ब्रांच में खुलवा रहे हो। जैसे कि मलाड वेस्ट, वेस्ट, कांदीवली ईस्ट, यहाँ पे जैसे कि आप लिख देना आपका ब्रांच का नेम। अगर आपको ब्रांच का कोड नहीं मालूम, इसको छोड़ देना। इसके बाद अगर आप इसके बाद इधर टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे कि आप न्यू अकाउंट खुलवा रहे हो तो न्यू पे टिक करना। अगर आप अपडेट अकाउंट करवा रहे हो, कोई भी केवाईसी करवा रहे हो तो यहाँ पे अपडेट करना और अकाउंट नंबर लिख देना। अकाउंट नंबर तब लिखेंगे जब आप अपडेट करा रहे होंगे। अगर आप न्यू अकाउंट खुलवा रहे होंगे तो न्यू अकाउंट पे क्लिक करना। अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, ये सब फिलअप मत करना। इसके बाद आप अपना अकाउंट अकाउंट टाइप डालेंगे, जैसे कि नॉर्मल, स्मॉल, माइनर। अगर आप 18 के नीचे होंगे तो ही माइनर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अगर जैसे कि 18 के ऊपर रहेंगे, 19 20 21 22, तो आप नॉर्मल अकाउंट पे सिलेक्ट करना। नॉर्मल अकाउंट सिलेक्ट करना, ध्यान रखिए आप माइनर पे नहीं टिक करेंगे। माइनर पे सिर्फ 18 के नीचे वाले अकाउंट जो माइनर पे खुलवाते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मल में क्लिक करने का है। जैसे आप नॉर्मल में क्लिक करेंगे, आप नीचे थोड़ा आएंगे। नीचे आपका जो पर्सनल डिटेल आपका मांगेगा, जैसे कि आपको नेम देना पड़ेगा। पहले आप अपना नेम लिख देना, पहले आपका नाम लिख देना। उसके बाद अगर आपका मिडल नेम रहेगा तो मिडल नेम यहाँ पे लिख देना। मिडल नेम लिखने के बाद आप अपना सरनेम लिख देना, आपका जो भी नाम रहेगा। फिर उसके बाद आप जो ये मेडन है इसमें इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे दिया हूँ 2006, जैसे कि 20 जून 2008 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा डाल देना। अगर आप मेल फीमेल हो तो जैसे कि सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे अगर आप मेल हो अपना जेंडर सिलेक्ट करना, मेल या फीमेल। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस दे देना। अगर अगर आप मैरिड होंगे तो इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप जिस इस उसके बाजू में अगर आप अनमेरिड होंगे तो यहाँ पे अनमेरिड पे क्लिक करना। इसके बाद नेम ऑफ फादर, मदर, स्पोस। अगर आप शादीशुदा है तो स्पोस का मतलब वाइफ का या हस्बैंड का यहाँ पे नाम फिलअप करना का पूरा, उनका पहला नाम, यहाँ पे उनका सरनेम, मिडल नेम, फिर यहाँ पे सरनेम। अगर आप जैसे कि अनमेरिड हो तो फादर मदर का भी दे सकते हो। जैसे कि फादर का अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे फादर्स का पहला नाम, मिडल नेम और सरनेम। अगर फादर्स का मिडल नेम रहेगा तो ब्लैंक छोड़ना और पहला नाम और लास्ट नेम लिख देना। इसके बाद नेम ऑफ गार्डियन, अगर आपके घर पे गार्डियन कौन है, जैसे कि फादर, ग्रैंडफादर, यहाँ पे लिखना उनका नाम लिखना। सर ने मिडल नेम लिखना, सर नेम लिखना। मिडल नेम रहेगा नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद जैसे कि इन केस ऑफ माइनर, इन केस ऑफ माइनर अगर ये 18 के जो नीचे वाले फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि उनका रिलेशन क्या है, और इधर जैसे कि फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी रिलेशन है यहाँ पे लिख देना। आपको पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेशनलिटी अपना इंडियन सिलेक्ट करने का है। कंट्री का नेम दे देना इंडिया, और सिटीजनशिप आपका इंडियन डालने का है। इसके बाद जैसे कि ऑक्यूपेशन टाइप आपका आएगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर, एम्प्लॉय आईडी, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बिजनेस। आपका जो भी जैसे कि क्वालिफिकेशन रहेगा, आप क्या काम करते हो वो देना। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करना। अगर आप हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ पे क्लिक करना। अगर आप
कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करना, ये सब आप ऑक्यूपेशन पर टाइप दे देना, आप कौन से ऑक्यूपेशन, अगर आप जॉब करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है ये दे देना, और आप डेजिग्नेशन पोजीशन जैसे कि आप कौन से पोस्ट पे वो देना, और नेचर ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस क्या है वो देना। इसके बाद आप अपना एनुअल इनकम 3 लाख 5 लाख 2 लाख यहाँ पे अपना दे देना। और यहाँ पे जैसे आपका नेटवर्क पूरा जैसे कि अप्रॉक्स आपका पूरा संपत्ति कितना है वो यहाँ दे देना। आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद जैसे कि आपका सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से आता है, सैलरी, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, पेंशन और अदर, यहाँ पे आप दे देना। और जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। सोर्स ऑफ फंड में आप रिलीजन अपना सिलेक्ट करना, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और अदर आप दे देना। और इसके बाद अपना कैटेगरी जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अपना कास्ट कैटेगरी दे देना। इसके बाद जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। जैसे कि अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि विजुअल इम्पेरिटी आपका क्या है, दिखने में जो कम दिखता है, डिसेबिलिटी एबल्ड मतलब एक हाथ कम काम करता है वो दे देना। अगर आप सब सही हो तो नो पे क्लिक करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना दे देना, अप टू नाइन्थ 10th क्लास पास्ट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ लॉ ग्रेजुएट पोस्ट, आपका जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन रहेगा उस पर क्लिक करके टिक कर देना। इसके बाद जैसे कि प्लीज़ टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, अगर आप पॉलिटिकल पर्सन हो तो इस पर टिक करना, अगर आप पॉलिटिकल पर्सन के रिलेटेड हो टिक करना, अगर आप कोई भी नहीं हो तो नन पे टिक करना यहाँ पे। इसके बाद जैसे कि आप नीचे आएंगे तो कंट्री ऑफ टैक्स, रेसिडेंस इन इंडिया नॉट एंड इन अदर कंट्री ऑफ टेरिटरी आउटसाइड, अगर आप आउटसाइड कंट्री के कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन अदर कंट्री, अगर आप सिर्फ इंडिया में टैक्स फिलअप कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, अगर आप दूसरे देश में कर रहे हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप अपना पैन कार्ड नंबर दे देना। पैन कार्ड नंबर आपके पास नहीं रहेगा तो फॉर्म 60 आपको फिलअप करना रहेगा, ये सिर्फ माइनर के लिए होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा ध्यान रखना, फॉर्म 60 आपको फिलअप करना रहेगा। फॉर्म 60 अगर आपके पास पैन कार्ड रहेगा, पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर लिख देना, उसके नीचे आपको बिग कॉन्टैक्ट डिटेल, आप अपना मोबाइल नंबर लिखना, 09 इंडिया का कोड है, और अपना यहाँ मोबाइल नंबर दे देना। मोबाइल नंबर देने के बाद अपना ईमेल आईडी पूरा फिलअप करना इधर। अगर आपके जैसे कि पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो फॉर्म 60 आपको फिलअप करना रहेगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि सेकंड पेज पे आओगे, यहाँ पे आप अपना प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आप क्या देना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ आधार कार्ड वेरिफिकेशन से KYC ऑफिस। यहाँ पे जैसे कि आपके पास आधार कार्ड अगर आप डाल रहे हो, इसके बाद तो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप उसका आधार नंबर लिख देना अपना। इसके बाद इशूड बाय जैसे कि आधार कार्ड कौन इशू करता है, UDI, यहाँ पे इसका दे देना। अगर आपको इसका इशू डेट मालूम रहेगा तो दे देना, नहीं तो रहने देना, और इसका एक्सपायरिंग डेट भी दे देना। इसके बाद फ्रेंड्स आप अगर वोटर आईडी देते हैं तो वोटर आईडी पे क्लिक करना, इसके बाद वोटर आईडी का नंबर दे देना। नहीं तो मैं बोलता हूँ जैसे कि आप आधार कार्ड नंबर अपना दे देना इधर। इसके बाद आप नीचे आओगे, आपको ओनली फॉर फॉरेन नेशनलाइज, ये फॉरेन नेशनलाइज के लिए आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। ब्लैंक छोड़ने के बाद आप यहाँ पे आपको एड्रेस अपना फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि टाइप ऑफ एड्रेस आपका कैसा, जैसे कि एड्रेस टाइप करंट और ओवरसी, आपका टाइप ऑफ एड्रेस टाइप जैसे कि रेसिडेंशियल बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है उधर का एड्रेस, या रेसिडेंशियल आप जहाँ रह रहे हो उधर पे, और आप बिजनेस का रेसिडेंशियल,
और रजिस्टर ऑफिस और अनस्पेसिफाइड, जैसे कि रेसिडेंशियल मतलब घर का, जैसे कि आपने एड्रेस फिलअप किया है, जो भी एड्रेस आप दोगे इधर आपका पूरा एड्रेस लिख लेना, आपका पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद अपना सिटी विलेज दे देना, आप किस सिटी विलेज से हो। इसके बाद अपना स्टेट दे देना, आप कौन से स्टेट से हो, और अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जैसे कि अपना कंट्री नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको अपना ई एड्रेस डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो एड्रेस डिटेल आपका जो ओवरसी और करस्पॉन्डिंग करंट और ओवरसी और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर आपका सेम रहेगा तो यहाँ पे सेम एज करंट ओवरसी एड्रेस यहाँ पे क्लिक करना। अगर आप जो ओवरसी और करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख लेना, आप कौन से टाइप का एड्रेस है। नहीं तो आप सेम है, अगर आपका सेम रहेगा तो सेम एज करंट ओवरसी एड्रेस पर लिख करना, ठीक। उसके बाद जैसे कि आप नीचे आओगे आपको इफ़ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि डज नॉट कंटेन करंट एड्रेस, अगर जो एड्रेस आपके पास जो भी प्रूफ है जो करंट एड्रेस पे ये एड्रेस मेंशन नहीं करता है, प्लीज़ प्रोवाइडेड एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपको लाइट बिल हो गया, WPO, FPPO, प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल टैक्स रिसिप्ट, उसके बाद लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशूड बाय द एम्प्लॉयर, इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप ये दे सकते हो। या आप सेल्फ डिक्लेरेशन इफ़ आधार इज़ वॉलंटरी प्रोवाइडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस अवेलेबल इन द सेंट्रल आइडेंटिकल डाटा रेसिपोर्टल ऑथेंटिकेशन ऑफ अथॉरिटी आधार नंबर। अगर आप ये जो एड्रेस आप दे रहे हो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जैसे कि यूटिलिटी बिल। जैसे आप यूटिलिटी बिल अगर देते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के आपको लाइट बिल का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, और लेटेस्ट ध्यान रखना आप लेटेस्ट लाइट बिल का नंबर देना, और इशूइंग डेट इधर पे डेट फिल कर देना। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफिकेशन, यहाँ पे जैसे आई हियर बाय कंसेंट डेट बैंक में वेरीफाई द सेम यूडीआई इसको यस पे टिक करना, KYC के लिए है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्टिक करना, फ़ोटो स्टिक करने के बाद सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेट साइन इन द ब्लैक इंक। ध्यान रखना यहाँ पे अपना जो यहाँ इधर ये ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना। सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, और आप यहाँ प्लेस आप कहाँ से फिलअप कर रहे हो, यहाँ पे ब्रांच आपका बैंक का ब्रांच नेम प्लेस दे देना, यहाँ पे डेट दे देना। जिस डेट पे आप ये फॉर्म बैंक में सब अप्लाई करोगे वो उस दिन का डेट आपको यहाँ पे मेंशन करने का है। ये आप ब्लैंक छोड़ देना, ये आपका ऑफिस से यूज़ के लिए है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाना। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपका जो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग है फील्ड मार्केट एस्टिक डॉट मेंटर, ये आपको ब्लैंक छोड़ देने का है। ब्लैंक छोड़ने के बाद ये बैंक वाले फिलअप करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इस पर टिक करना, या सेविंग प्लस अकाउंट है जो भी आपका रहेगा। जैसे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग पे टिक करना। इसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, आप खुद यूज़ करना चाहते हो, किसी अपने बड़े को यूज़ देना चाहते हो, कि सुपीरियर और जॉइंट ऑपरेटर, आप जो भी आप इसमें जैसे कि आप सेल्फ करना चाहते हो सेल्फ पे क्लिक करना। अगर आप किसी को अकाउंट ये देना चाहते हो ATM कार्ड तो ये फिल कर देना। अगर आप खुद करना चाहते हो सेल्फ पे क्लिक करना। उसके बाद आप नीचे आ जाना, आपका सर्विस रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या सर्विस रिक्वायर्ड है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेंट का, जैसे कि आप अकेला फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे टिक करना। इसके बाद जो ATM कार्ड पे आपको नाम चाहिए यहाँ पे लिख लेना। जैसे कि आप पहला नाम लिख सकते हो, मिडल नेम और आपका लास्ट नेम लिख सकते हो। आपको जो नाम आपको चाहिए ATM कार्ड पे प्रिंट कर उसको लिख लेना। अगर आपके पास कोई भी जॉइंट होल्डर आप अकाउंट जैसे कि खुलवा रहे हो
तो उनके लिए भी आप यहाँ पे एटीएम कार्ड ले सकते हो। सेकंड एप्लीकेंट पे टिक करना, इसके बाद उनका नाम लिख देना और जॉइंट होल्डर का। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप खुद के सिर्फ लेना चाहते हो, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट रुपए वीज़ा मास्टर कार्ड, आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हो, रुपए वीज़ा मास्टर कार्ड। रुपए लेना, रुपए रुपए कम फीस चार्ज करता है। आप जो आपको जो अच्छा लगे वो कर टिक कर देना। इसके बाद सेकंड एप्लीकेंट को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हो वो टिक करना। इसके बाद जैसे कि आप चेकबुक लेना चाहते हो, जैसे यस का यस पे टिक करना। इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग का लेना चाहते हो तो यस पे टिक करना। अगर आप सेकंड एप्लीकेंट जॉइंट होल्डर अकाउंट खुलवा रहे हो तो आप सेकंड एप्लीकेंट का भी इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद फोर्थ यहाँ पे आपको एसएमएस अलर्ट मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस चाहिए तो बैंक के द्वारा आप यस पे यस टिक करना। फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यस पे टिक करना। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, यस पे टिक करना। पासवर्ड रिक्वायर्ड फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, यस पे टिक करना। ई स्टेटमेंट एट मंथली इंटरवल, पेपर कॉपी चाहिए तो ये रिक्वायर्ड पे टिक करना। इसके बाद आप नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको टर्म और डिपॉजिट दिया रहेगा, इसको कुछ नहीं करने का, और फिक्स डिपॉजिट आपको भी कुछ नहीं करने का है। और यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट है डिपॉजिट है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखने का है, ये सब बैंक वाले फिलअप करेंगे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे जैसे कि सेविंग प्लस अकाउंट पे आपको ब्लैंक छोड़ देने का है। इसके बाद आप नॉमिनेशन पे आप आ जाओगे, जैसे कि फॉर्म DA नंबर 1 नॉमिनेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ने का है यहाँ पे। उसके बाद नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रेगुलेशन रूल 1985 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, आय और अपना नाम लिखने का है। इधर के नॉमिनेशन का नाम नहीं, अपना नाम लिखने का है। जिसका बैंक अकाउंट आप खुलवा रहे हो उसका नाम लिखने का है। इसके बाद आपका यहाँ पे उसके बाद नीचे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ब्रांच का नेम लिखने का है, जैसे कि मलाड वेस्ट, कांदीवली ईस्ट, आप कौन से ब्रांच आप खुलवा रहे हो वहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना। इसके बाद जैसे कि और यहाँ पे जो नीचे दिया है टिक करना, जैसे कि इफ़ वी सेंट वांट नेम, अगर आपको नॉमिनी का नाम चाहिए पासबुक पे तो यहाँ पे टिक करना, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद आपका टाइप ऑफ डिपॉजिट, आपका बैंक कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट का, जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, आपका भी जो भी रहेगा। जैसे सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिखना, करंट रहेगा तो करंट अकाउंट लिखना। और अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप मत करना। इसके बाद अपना नॉमिनी नेम लिखना, आप किसे नॉमिनी ठहराना चाहते हो। यहाँ पे नॉमिनी का पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, और नॉमिनी का पूरा एड्रेस लिखना। एड्रेस लिखने के बाद एडिशनल डिटेल पे आप ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ रिलेशन क्या है नॉमिनी का, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब हो सकते हैं। आप नॉमिनी का जैसे कि रिलेशन मेंशन कर देना और उनका एज मेंशन करना। ध्यान रखना, अगर नॉमिनी 18 साल से कम होएगा तो यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना, माइनर का डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, अगर वो माइनर रहेंगे यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना। और एज द नॉमिनीज मेंशन्ड ऑन दिस डेट आई अपॉइंटमेंट, यहाँ पे उनका नाम लिखना, एज लिखना। इसके बाद उनका एड्रेस लिख लेना। उसके बाद जैसे कि आप नीचे आओगे तो अगर आप जैसे कि आप माइनर नहीं हो, अगर आप माइनर नहीं हो तो यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप मत करना। इसके बाद अपना जैसे कि यहाँ पे आप अपना साइन करना, जो अकाउंट खुलवा रहा होगा उनका साइन चाहिए इधर। अगर उनका जॉइंट अकाउंट होल्डर जॉइंट अकाउंट है तो माइनर और जॉइंट अकाउंट का साइन चाहिए यहाँ पे। अगर वो थंब यहाँ पे करते हैं, साइन अगर नहीं जानते तो यहाँ पे उनका नाम लिखना, सिग्नेचर कर देना और एड्रेस लिख देना।
इन केस ऑफ माइनर और जॉइंट होल्डर अकाउंट साइन नहीं जानते तो थंब यहाँ पे उनका नेम, सिग्नेचर और एड्रेस करना। और यहाँ पे जैसे कि विटनेस आर मैंडेटरी ओनली इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट फिक्सिंग इनर ओन थेम। अगर आप साइन और दोनों जन साइन जानते हो तो यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे जो है ये सब फिल मत करना। ये सिर्फ थंब लिए है, नेम, सिग्नेचर, एड्रेस। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे तो यहाँ पे पहले आपको साइन करने का है, उसके बाद नीचे आ जाना। इसके बाद यहाँ पे भी आपको साइन करने का है। जो सिंगल अकाउंट होल्डर है, जॉइंट अकाउंट होल्डर खुलवा रहे हो तो यहाँ पे उनका साइन चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन से अंडरटेकिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन पे, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आप सिंगल अकाउंट जो ओपन करे उनका साइन, यहाँ पे जॉइंट होल्डर का साइन, और यहाँ पे उन प्लेस का नाम लिखेंगे। आप प्लेस का नेम लिखना, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, या आप बैंक का ब्रांच नेम लिख देना। इसके बाद डेट लिख देना, जिस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट करोगे बैंक में। इसके बाद फॉर ऑफिस एड्रेसन, इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ये एक बार ये सब पढ़ लेना। आप ये पढ़ लेने के बाद आपको इधर नीचे आ जाने का, नीचे अपना सिग्नेचर करने का है। जो फर्स्ट जो आप अकाउंट खुलवा रहे हो आप अपना साइन करना। अगर आप जॉइंट माइनर साइन जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे तो जॉइंट होल्डर का साइन। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हो तो सिर्फ आपको पहले बॉक्स पे आपको सिग्नेचर करने का है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट डे 1 आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक छोड़ने का है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एकदम नेक्स्ट पेज पे आ जाने का है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेविंग बैंक रूल आपको दिया रहेगा, एक बार पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद आपको इधर नीचे आ जाने का। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका पूरा आप कैसे बैंक SBI का अकाउंट खोल सकते हैं, न्यू अकाउंट, यहाँ पे हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आप इनकेस ऑफ माइनर हो अगर आप माइनर हो तो इसका फॉर्म 60 आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। फॉर्म 60 हाउ टू अप्लाई न्यू अकाउंट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।